कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग बाय कोमल उप्रेती। आफ्टर 1 मंथ के बाद आज ये क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं रीशेड्यूल कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंस की वजह से मैं ये क्लास नहीं ले पा रही थी। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर होगी। एक्चुअली मेरी जो वोकल कॉर्ड होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। बट कोई बात नहीं, आज हम फिर से आ गए हैं लेकर एक नई वीडियो। आज की टॉपिक आप सबको पता ही होगा। जो लोग टीजी पे नहीं जुड़े मेरे साथ, प्लीज़ टीजी पे जुड़ जाइए। लिंक जो है होगा टीजी का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग पार्ट 2। ठीक है, देखो बेटा, अभी एमटीएस आपने जिसने भी दिया होगा, सीएचएसएल एमटीएस में तो शायद नहीं पूछे थे, सीएचएल में से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे ऑर्डर एंड रैंकिंग के। तो अगेन जो सीएचएसएल के फॉर्म आएंगे वो आपके नवंबर में आएंगे, और नवंबर से आप मान के चलो मार्च में आपके पेपर कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो उतनी तैयारी आप अभी से करते चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अकॉर्डिंग टू आप लास्ट टाइम करते हो ना। लास्ट टाइम क्या होता है मैं बताती हूँ, कैलेंडर के फॉर्मूले और आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग के फॉर्मूले, सिटिंग अरेंजमेंट, ये तो आपको घुमाई देती है पूरी, ऐसे ऐसे करके खिचड़ी बन जाती है। तो वो खिचड़ी ना बने इसलिए आपको क्या करना है, अभी से थोड़ा सा कुछ करते हुए चलना है, टॉपिक्स कवर करते चलने हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पीडीएफ्स वगैरह के लिए आपको टीजी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टीजी मीन्स, एक बच्चा पूछा टीजी मीन्स टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम, हाँ ओके। और जितना भी पेपर आप देख के आते हो उसको आप टीजी कर दिया करो, ताकि मैं और लोगों को भी बता पाऊँ कि इस शिफ्ट में ये आया। तो उससे क्या होता है ना, जो शिफ्ट वाले दे के नहीं आए होते ना, उनको भी पता चल जाता है कि हाँ ऐसा पेपर आ रहा है। तो उनके लिए ना एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि चलो उनको पता चल जाता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं हम क्यों बताएं, बट वो चीज़ गलत है बेटा। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो दूसरे को। ठीक है, तो स्टार्ट करें ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये मेरे, मैं पहले बता देती हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसने पढ़ लिया उसको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। विदाउट टेलीग्राम ज्वाइन करें आपको हैंड रिटन नोट्स तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या है, हाउ टू फाइंड मिडिल पर्सन। मिडिल पर्सन आप कैसे फाइंड करोगे इन अ लाइन। देखो, अगर आपने मेरी ऑर्डर एंड रैंकिंग पार्ट 1 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है पार्ट 1 का, उसको जाके पहले देखो, तब पार्ट 2 देखना, वरना समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पार्ट 1 में आपका पूरा बेसिक था। बेसिक विच मीन्स कि आप सबको पता है कि टोटल पर्सन कैसे निकालते हैं, और लेफ्ट से रैंकिंग कैसे निकालते हैं, राइट से रैंकिंग कैसे निकालते हैं, ये सब मैं बेसिक में पढ़ा चुकी हूँ। आई थिंक पेन का कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर लेना चाहिए, है नहीं? मुझे नहीं अच्छा लग रहा था पेन का कलर, बहुत ज़्यादा ही कुछ ना डार्क सा हो रहा था। अब देखते हैं कोई कलर मिल जाए अच्छा सा एक। अब हाँ, ये कलर अच्छा है। हाँ, वो कलर थोड़ा डार्क सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो बिल्कुल बेसिक में हमने वहाँ पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है, मैं बना टेलीग्राम पर भी एक बार पिन करा दूंगी। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, हाउ टू फाइंड मिडिल पर्सन। देखो, टोटल पर्सन के बाद आता है मिडिल पर्सन। आप इसे टाइप 3 कह सकते हो या टाइप 4 भी कह सकते हो। देखो, टाइप 1 आ गया आपका कि आपको टोटल पर्सन निकालना आता है, टाइप 2 आपका हो गया लेफ्ट रैंकिंग, राइट रैंकिंग। ठीक है, टाइप 3 आप इसे कह सकते हो। हाउ टू फाइंड मिडिल पर्सन इन अ लाइन। ठीक है, इफ अ वैल्यू ऑफ मिडिल पर्सन इज स्मॉलर देन एंड इक्वल द मेन वैल्यू, सो इट इज़ अ नॉर्मल केस। इसमें 2 केस बनते हैं। पहले मैं आपको बेसिक से समझाना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपसे कही थी जिसको बेसिक आता है प्लीज़ वो बेसिक के बाद ना स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने बेसिक कमज़ोर कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं बात कह रही थी, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल केस की। नॉर्मल केस की, ठीक है, व्हाट इज़ नॉर्मल केस। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आप सबने पढ़ा है, टोटल नंबर अगर मैंने 35 दिए हैं, ठीक है, और मैंने लेफ़्ट की रैंकिंग आपको दे दी है, लेफ़्ट की रैंकिंग मैंने आपको दी है 14, और राइट की रैंकिंग मैंने आपको दी है 28, सॉरी 14, और मैंने आपसे कही है कि मिडिल निकालो कि कितने मिडिल हैं। हाउ टू फाइंड मिडिल पर्सन, आप कैसे फाइंड करोगे मिडिल पर्सन, मुझे ये बता दो बस। बताओ बताओ कैसे करोगे फाइंड। इसमें तो आप CND लगा दोगे। कैसे लगाओगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता देती हूँ कि नॉर्मल केस में 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
सबसे पहले टोटल की, ठीक है। सेकंड, आपको लेफ्ट रैंकिंग भी पता होनी चाहिए एक इंसान की और एक इंसान की राइट रैंकिंग। अगर आपको दोनों ही इंसान की लेफ्ट और राइट मिल गई तो आप टोटल निकाल दोगे, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आपको लेफ्ट रैंकिंग अलग पर्सन की और राइट रैंकिंग अलग पर्सन की चाहिए। ये मत सोचना कि दोनों की रैंकिंग अगर आपको मिल जाएगी, कि आपको लेफ्ट की भी, मतलब एक रवि है उसकी आपको लेफ्ट भी पता है राइट भी पता है, आप टोटल निकाल पाओगे, मिडिल कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसमें कितने लोग हैं, उसके बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन होगी कि दो लोगों की आपको रैंकिंग दी गई होगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर उन दोनों की रैंकिंग को प्लस करा आपने, जैसे मान लो मैंने आपको ए की रैंकिंग दी, एक सेकेंड, ए की रैंकिंग मैंने 50 दे दी आपको, चलो 80 ले लो। बी की मैंने आपको दे दी 40 और टोटल मैंने आपको दे दिया है 200। और मैं कहूँ मिडिल पर्सन बताओ मुझे, मिड पर्सन मतलब उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं आपको ये बताओ। हाँ, एक की लेफ्ट से होगी दूसरे की राइट से होगी, बिल्कुल ठीक बात कही है, तभी तो मिडिल निकाल पाओगे, वरना कैसे निकाल पाओगे। तो इन दोनों को प्लस करो, 120। 120 ग्रेटर है 200 से या लेस है, क्या है मुझे ये बता दो। यानी कि 200 बड़ा है, 120 छोटा है। इट इज़ अ नॉर्मल केस। जब हमारी जो वैल्यू है ऐड करने के बाद, ठीक है, मेन वैल्यू के यानी टोटल वैल्यू के इक्वल आए या फिर उसके स्मॉलर आए, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल केस। इट इज़ अ नॉर्मल केस। आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे, मिडिल इक्वल टू टी माइनस ए प्लस बी। सीधी सी बात है, आपको टोटल है ये, मिडिल पर्सन पता चल जाएंगे। बट यहीं पर अगर आपको मैंने ऐसा दिया कि ए जो है वो 40 है, बी 60 है और टोटल 90 है, क्या आप निकाल पाओगे? क्योंकि ये तो 100 हो रहा है, इनका टोटल 100 है और ये टोटल मैंने आपको 90 दे दिया, तो क्या आप निकाल पाओगे? तो आप मुझे ये बताओ, नहीं निकाल पाओगे ना, वो चीज़ आपको नहीं निकाल पाओगे। ये केस कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर उसने कही कि टोटल व्यक्ति हैं एक लाइन में 10 लोग बैठे हैं, मतलब 10 हैं, टोटल 10 हैं, ठीक है। ए की रैंकिंग यहाँ से है 6 नंबर पे, ठीक है, टोटल 10 बैठे हैं, याद रखना। बी 8 पे बैठा है, यानी इस तरफ आएगा बी। उसने कही है यहाँ से ये 8 पे बैठा है, यानी कि लेफ्ट से ये 8 पे बैठा है, ठीक है, आपको पता है ये लेफ्ट से 8 पे बैठा। और बी जो है वो राइट से 6 पर बैठा है, यानी कि 6 इधर होगा, तब तो 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, ठीक है। यानी वो यहाँ पर बैठा, विच इज़ ओवरलैप करी, ये चीज़ ओवरलैप करी है, ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे हो, ये ओवरलैपिंग है। एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ। किसी लाइन में टोटल पर्सन है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। साइड इसको मत गिनना, इनको मत गिनना, ठीक है, ठीक है। अगर ए जो है, ए की रैंकिंग लेफ्ट से आपको दे दी है 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 7 दे दी, ठीक है। और बी की दे दी है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 दे दी। राइट से इसकी 9 है और इसकी लेफ्ट से 7 है। अब मुझे ये बताओ, ये ओवरलैप का केस है या नहीं? अगर आपने थोड़ा भी ओवरलैपिंग के बारे में सुना होगा कभी, तो आप सब बता दोगे कि हाँ इट इज़ अ ओवरलैप केस, ठीक है। ओवरलैप कैसे, देखो ये चीज़ यहाँ जा रही है, ये चीज़ यहाँ जा रही है, कहीं ना कहीं इनमें कॉमन चीज़ भी तो आ रही है बेटा, कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ आ रही है ना। तो और कुछ नहीं करना है, इन दोनों की रैंकिंग ओवरलैप कर रही है, विच इज़ मीन्स ओवरलैप कर रही है। देखो ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी, यानी कि इसकी ये चीज़ भी काउंट हो रही है, इसका ये 7 जो है इसमें भी तो आ रहा है फिर इसकी केस में, ठीक है। तो और इसका जो ये 9 है वो इसके केस में भी आ रहा है, विच इज़ एन ओवरलैप केस। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें मिडिल पर्सन बदल जाता है। उसका फॉर्मूला होता है मिडिल इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2, माइनस टोटल माइनस 2, माइनस 2 कर देते हैं बस, क्योंकि टोटल कम होता है तो टोटल को बाद में रखते हैं, ए प्लस बी ज़्यादा होता है, ठीक है। बात समझ आ गई? अगर इसमें निकालना चाहो तो कर लो, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से 10 घटाओ, 4 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। अब यहाँ पर ही एक कॉन्सेप्ट और लेके चल रही हूँ मैं, उसको भी मैं अभी डिटेल में समझा दूंगी, वो है इंटरचेंज।
ठीक है। ओवरलैप का मैंने आपको बता ही दिया कैसा है, अभी मैं इसको डेफिनेशन के थ्रू भी बता दूँ। इंटरचेंज, पहले इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो इंटरचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओवरलैप का तो मैंने आपको बता ही दिया बेटा, इंटरचेंज का सुन लो, ठीक है। इंटरचेंज का जो है कॉन्सेप्ट, इन अ लाइन विच ए लेफ्ट से, देखो ये बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ। लेफ्ट से 15 हो गया है, मनोज राइट से 12 है। आफ्टर इंटरचेंज देखो इसमें क्या है, जैसे ए और बी, ए जो है वो लेफ्ट से 15 है, बी राइट से 12 है। अब मैंने कही भैया इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन क्या करी बेटा, इंटरचेंज कर ली। आप कहोगे इंटरचेंज कैसे कर लिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये एक लाइन है, इस लाइन को मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। फिर काफ़ी लोग कहते हैं ना कि आप सही से नहीं समझाती, तो आज मैं समझा ही रही हूँ सही से, ठीक है। ओके, इज इट, ठीक है। हाँ ठीक है, ये एक लाइन है, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, चलो कोई नहीं। एक लाइन में आपसे कहा गया ए जो है वो लेफ्ट से 15 पर है और बी राइट से 12 पर है, आपको ये बात समझ आ गई। अब वो कह रहा है कि आफ्टर इंटरचेंज, आफ्टर जो इंटरचेंज है जो ए है वो लेफ्ट से 20 हो जाता है, लेफ्ट से वो 20 हो गया है। आपसे पूछा है कि उस रो में टोटल पर्सन बताओ, वो टोटल पूछ रहा है आपसे, बता पाओगे? काफ़ी बच्चे तो कह देंगे हाँ हम बता लेंगे, वो बता भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं बता पाएंगे। आफ्टर इंटरचेंज ए लेफ्ट से हो जाता है 20, उनने आपसे टी पूछा है, टोटल टी, आप बता सकते हो कि नहीं? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आप बता सकते हो कि नहीं। बाकी बच्चे तो बता ही देंगे, इतना मुझे पता है, जिनको मैंने बताया है वो तो ज़रूर बता देंगे। आप कहोगे हाँ हम बता सकते हैं, हम बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ है, मतलब इसमें कुछ चीज़ छुपी हुई है, और इसमें सच में कुछ चीज़ छुपी हुई है, वो चीज़ आप आज निकालोगे। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 आप ऐसे गिनोगे तो शाम हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ मान लो कि ए यहाँ लेफ्ट से बैठा है और बी बैठा है यहाँ पर 12 पर, राइट से 12 पर बैठ गया, ठीक है। उन्होंने अपनी जगह इंटरचेंज कर दी है, तो ए जो होता है, ए जो होता है वो लेफ्ट से 20 पर हो जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं मैं बताऊं, बच्चे यहाँ से बनाना शुरू कर देते हैं। आपको ये पता है उनने इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट आपको दिया है, उसने आपसे ये नहीं कही नॉर्मल आप बना दो बेटा, पहले आप एक सीक्वेंस बनाओगे कि ए अच्छा लेफ्ट से 15 पर है और बी जो है वो 12 पर है। आफ्टर इंटरचेंज जो होता है वो ए जो होता है वो 20 पे पहुंच जाता है लेफ्ट से, तो यानी कि अब जो ए है वो यहाँ पर आ गया, उनने इसकी जगह ले ली बी की, और बी ने ए की जगह ले ली, यानी कि बी यहाँ पर आ गया। अब मुझे ये बताओ, पहले ए राइट से कितना था 15, बड़ा कितना +5, +5 ही तो बड़ा है, इतना बताओ। पहले 15 था, अब कितना हो गया है 5। अब विजय कितना था, विजय कितना था, विजय कितना था, विजय 12 था, तो विजय में 12 प्लस, विजय में 12 में 5 प्लस कर दो 17। आपको दोनों, आपको एक इंसान की दो रैंकिंग पता चल गई, कैसे पता चल गई? क्यों नहीं पता चल गई बेटा आपको? देखो, एक आप सबको पता है ए जो था वो लेफ्ट से 12 था, समझ आ गया, और बी जो था वो लेफ्ट राइट सॉरी ये 15 था, ये 12 था, ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि ए ने अपनी पोजीशन किसने चेंज करी है, दोनों ने करी है। इंटरचेंज का केस तो दोनों के लिए है ना, एक के लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखना, एक के लिए नहीं है इंटरचेंज। आफ्टर इंटरचेंज ए और बी, आफ्टर इंटरचेंज यानी कि
जो विजय था वो कहाँ चला गया, सॉरी जो ए था वो यहाँ चला गया, यानी बी ये हो गया, ए हो गया। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। और उसमें लिखा है कि ये 20 पर आ गया, ये लेफ्ट से कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया। ये कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, तो 12 में भी 5 प्लस करो। तो बी की रैंकिंग तो भी 17 मिल जाएगी, पर वो हमसे टोटल पूछ रहे थे। टोटल हम क्या करेंगे दोनों का। देखो विजय यहाँ से हुआ 20 पर, क्योंकि ए ने उसकी जगह ली थी ना, तो 20 + 12 - 1, ठीक है, 31 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, इसी तरह से आपको ये बात समझ आ जाएगी, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है पूरा। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन ये वाला है कि आनंद लेफ्ट से 11वां है, राजू राइट से 5वां है। आफ्टर इंटरचेंज राजू राइट से, देखो यही क्वेश्चन जो मैं आज आपको बता रही थी वही क्वेश्चन है कि अगर ये प्लस हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ हमने उतनी रैंकिंग उसकी प्लस कर दी। देखो कैसे, पहले आनंद लेफ्ट से 11वां था, अब कितना हो गया, 25वां हो गया है। 11 कितना जुड़ा, +14। तो अब राजू की रैंकिंग में भी आप क्या करोगे, राजू की रैंकिंग कितनी, 5, आप क्या करोगे उसमें 14 जोड़ दोगे, 19 हो जाएगी। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 19। लेकिन ये उसकी कहाँ से रैंकिंग हो गई, जहाँ से पहले रैंकिंग थी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। हाँ, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2, P1 - P2 - 1 आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई अच्छे से। अब क्वेश्चंस करें। देखो ज़्यादातर अगर आपको क्वेश्चंस करने तो टेलीग्राम पर मैं इसकी पूरी PDF भेज देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है ना, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इस वजह से कंप्रेस नहीं हो पाती, वीडियो की एडिटिंग सही से नहीं हो पाती है। इस वजह से मैंने आपको पहले कही है, PDF के लिए तो आप चिंता मत करो, टेलीग्राम पर आपको हर सैटरडे संडे रिविजन भी मिलेगा और आपको PDF भी मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन बना दी मैंने। ठीक है, अब वो हमसे कह रहे हैं इन अ लाइन, कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में ए बाएं से 16 पर है, ए जो है वो लेफ्ट से कहाँ है, 6 पे है। ठीक है, बी दाएं से 10वें स्थान पर है, मान लो दाएं से 10वें स्थान का ये बी है। ठीक है, यदि ए और बी के बीच कुल 4 व्यक्ति यानी 1 2 3 4 यानी 5वां ही है, तो लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, नो ओवरलैपिंग केस, नो कुछ। ठीक है, आप कुछ नहीं करोगे, 16 करोगे। ठीक है, +4 करोगे और ये 20 नॉर्मल मैंने आपको बताया था। मैंने आपको एग्जैक्टली जब स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू करा था तो यही फॉर्मूला बताया था मिडिल के लिए। अगर आपको मिडिल दे रखा हो तो आप क्या करोगे, आप अगर मैथ के स्टूडेंट रह चुके हो तो आप निकाल सकते हो, नहीं हो तो देख लो, मिडिल = T - A + B। ठीक है, ये कर सकते हो। ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो मिडिल में A + B प्लस करा। और मैंने एग्जैक्टली यहाँ क्या करा है, मैंने यहाँ भी वही चीज़ करी है बेटा, मैंने कोई नई चीज़ तो नहीं करी है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी मैंने 20 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाएं से 16वें स्थान पर है और बी दाएं से 24वें स्थान पर। यदि ए और बी के बीच कुल 40 व्यक्ति हैं तो लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए जो है वो लेफ्ट से 16 पर है, बी 24 स्थान पर है। 16 + 24 को पहले प्लस करो, 40, और उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 80। तो आंसर क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा। क्या ओवरलैपिंग का केस हो रहा है, मुझे ये बताओ बस। क्या ओवरलैपिंग का केस हो रहा है, एक बच्चा कह रहा है हाँ ओवरलैपिंग का केस है, नो इट्स 80, यस। कुछ लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 7वें स्थान पर, रोहित जो है वो 7वें स्थान, सॉरी रोहित जो है वो 7वें स्थान पर है, रोहित। ठीक है, और भानु दाएं से 25वें स्थान पर है। तो भानु, यदि रोहित और भानु के बीच कुल 3 व्यक्ति 1 2 3 व्यक्ति हैं तो लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या 25 + 7 + 3 कर दो, 25 7 8 9 10 35 35। ठीक है, 27 नहीं हो सकते बेटा, आप क्या माइनस करोगे उन्हें बैठ के, नहीं, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी।
कुछ लड़कों की एक पंक्ति में राहुल बाएं से 10वें और आलोक दाएं से 35वें स्थान पर है। यदि राहुल और आलोक के बीच कुल 9 व्यक्ति तो लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो राहुल जो है, राहुल लेफ्ट से 10वें पे है, ठीक है, और आलोक 35 पर है। मिड पर्सन कितने हैं? 9 हैं। आप बस इन सबको प्लस कर दो, 34, 3 और 1 4 54, ठीक है। और अगर आपको बाकी कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सीधे नाम सर्च कर लेना, कोमल उप्रेती, ये है यूट्यूब चैनल का नाम, और टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग बाय KU, यानी कोमल उप्रेती। पूरा डालना, रीजनिंग बाय कोमल डालोगे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। वरना मैं कल आपको TG का एक पेज भी दे दूंगी, ठीक है। एक QR कोड आया है मेरे पास TG का, उसको स्कैन करके भी आप पहुंच सकते हो। उसको स्कैन करोगे ना तो भी आप TG पे चले जाओगे मेरे, ठीक है। जो लोग TG अच्छे से चलाते होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि TG का ये न्यू फंक्शन आया है कि वो और न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि पेड बैच आ रहा है मेरा, तो उसको जो ज्वाइन करें ना ओनली 151 में, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कर सकती हो। ईमेल आईडी मैंने बहुत बार मेंशन कर दी है, अब तो मैं थक चुकी हूँ। TG पे भी पड़ी है, TG से लेके कर देना, ठीक है। आफ्टर ईमेल आईडी अगर आपको मुझे और ज़्यादा क्वेरी है तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो। आपको विद इन 1 आवर के बीच आपको क्या कहते हैं जो भी क्वेरी होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी विद इन 1 आवर। 1 आवर तो मैक्सिमम है, आपको 5, 10, 15 मिनट में क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो फेसबुक पेज, FB पेज, TG और ईमेल। अगर क्वेरी है तो तीनों पे मत डालना, सिर्फ TG पे भी डाल दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। TG पे डालना, फिर ईमेल करना, फिर FB पेज पे जाना, ठीक है। अगर ये चीज़ ना हो समझ तो वैसे तो आप सीधे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे क्या कहते हैं TG पे, TG जाके, ठीक है। नो इंस्टाग्राम ID, आई हैव नो इंस्टाग्राम पेज, नो इंस्टा पेज, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइज। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और मुझे इस पर 100+ व्यूज़ चाहिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो पे ना ऐसी, छोड़ो आपको दिखता होगा व्यूज़, तो प्लीज़ आप ज़रूर 100+ वीडियो करेगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।